वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms। दोस्तों, बिहार इकोनॉमिक सर्वे का 2 पार्ट हम लोग देख चुके हैं और ये होगा हमारा तीसरा पार्ट। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीपीएससी का 67th का एग्जाम आने वाला हो या फिर 68th का जो एग्जाम आएगा या फिर बिहार एसएससी और बाकी सारे बिहार के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें यदि इकोनॉमी का सवाल पूछा जाता है, अर्थव्यवस्था का सवाल पूछा जाता है तो वो इकोनॉमिक सर्वे या फिर जो बिहार का बजट है उससे ज्यादा पूछा जाता है। तो निश्चित तौर पर हमारे साथ लगे रहिए, जुड़े रहिए और लगातार देखते रहिए ये वीडियोस, ठीक है। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनसे आप पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। ये कुछ पिछले स्लाइड्स हैं जो कि हम लोग देख चुके हैं, थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं मैं ये स्लाइड्स के जरिए आपका। यहां तक हम लोग देख चुके थे, आज इस स्लाइड से हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं कुछ आंकड़े। वर्ष 2020-21 में पूंजीगत लेखे में कुल प्राप्ति कितनी हुई? 29,175 करोड़ रुपया, ठीक है। पूंजीगत लेखा में कुल प्राप्ति जो हुआ, जो गेन हुआ, वो कितना था? 29,175 रुपया। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है टोटल रिसिप्ट इन द कैपिटल अकाउंट इन द ईयर 2020-21। ओके, और इसमें कितना बढ़ोतरी हुआ? 25.9% की बढ़ोतरी हुई है इसमें, यह भी याद रखिएगा। वर्ष 2020-21 की बात करें तो पूंजीगत व्यय कितना हुआ? कुल पूंजीगत व्यय जो हुआ वो 26,203 करोड़ रुपया हुआ और इसमें बढ़ोतरी कितना हुआ? 30.5%, ठीक है। और यदि कैपिटल आउटले की बात करें, ये हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे, कैपिटल आउटले की बात करें यानी कि पूंजीगत परिव्यय की बात करें तो 18,209 करोड़ रुपया हुआ है, ठीक है। 18,209 करोड़। ये जितने भी टर्म्स है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल आउटले, फिर कैपिटल अकाउंट, यह सब जो है इस पर एक वीडियो में बना दूंगा जिसमें बजट या फिर इकोनॉमिक सर्वे में जितने भी इकोनॉमिक टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं उन सब के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और बाकी यदि इकोनॉमी आपने पढ़ा है तो आपको पहले से भी पता होना ही चाहिए। बिहार को केंद्र सरकार से संसाधनों का कुल अंतरण कितना हुआ 2020-21 में? 98,128 करोड़ रुपया, ठीक है। मतलब केंद्र सरकार से जो सहायता प्राप्त हुई बिहार सरकार को वो है टोटल डिवोल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बिहार इन 2020-21 इज 98,128 करोड़। बिहार सरकार की कुल बकाया देनदारी वर्ष 2020-21 में 2,27,196 करोड़ रुपया थी। मतलब ये जो देनदारी क्या होती है, किसी से कुछ उधार लेते हैं तो फिर क्या होता है, देना पड़ता है, उसी को देनदारी कहते हैं, ठीक है। तो ये है टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, हम पर जो बोझ होता है, हमको जो देना होता है उसको लाइबिलिटी कहते हैं। और जो हमारे पास होता है ऑलरेडी, जो हमारा अपना होता है उसको क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। तो लाइबिलिटी हम पर बोझ होता है और एसेट जो होता है वो हमारे कैपिटल का सोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बकाया देनदारी जो है बिहार सरकार की 2020-21 में वो है 2,27,196 करोड़ रुपया, जो जीएसडीपी मतलब कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 36.7% थी। तो ये परसेंटेज जो है वो निश्चित तौर पर याद रखिएगा, 36.7%, ठीक है। ये निश्चित तौर पर आपको याद रखना है। चलिए, संचित निधि के खातों में उधार लेने के कारण लोक ऋण की देनदारी वर्ष 2020-21 में कुल देनदारी का 78% थी। तो सबसे ज्यादा देनदारी किस चीज का था? संचित निधि के खाते में उधार लेने के कारण। द लायबिलिटी ऑफ पब्लिक डेब्ट ऑन अकाउंट ऑफ बोरोइंग इन द अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड वाज 78% ऑफ द टोटल लायबिलिटी इन द ईयर 2020-21। तो ये भी पॉइंट जो है आपको याद रखना होगा कि कुल देनदारी में 78% जो था वो संचित निधि के खाते में उधार लेने के कारण था, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं बिहार के राजकोषीय प्रदर्शन के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। बिहार के राजकोष का क्या परफॉर्मेंस रहा 2019-20 का देखेंगे और 2020-21 का देखेंगे और कंपेयर करेंगे। तो यदि हम लोग राजस्व घाटा की बात करें, घाटा क्या होता है? घाटा मतलब होता है नुकसान या फिर हानि। तो ये कब होता है? जब आप, नुकसान कब होता है? जब आप कोई चीज खरीदेंगे ज्यादा रेट पर और बेचेंगे कम रेट पर, तो क्या होगा? नुकसान होगा। तो वही बात है यहाँ पर, जो हमें प्राप्त हुआ
यहाँ पर जो नुकसान है राजस्व घाटा की बात करें तो यहाँ पर जो कुल प्राप्ति हुआ वो कम हुआ यदि, और जो खर्च हुआ वो ज्यादा हो गया, तो क्या कहेंगे इसको? राजस्व घाटा कहेंगे सीधा, यदि सिंपल टर्म में समझे तो राजस्व घाटा जो बिहार में हुआ वो 1784 करोड़ रुपया हुआ 2019-20 में, जो कि बढ़ करके 11,325 करोड़ रुपया हो गया 2020-21 में। ये कोविड के कारण हुआ होगा, और यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 10 गुना, लगभग 9 गुना या 10 गुना कह सकते हैं कि ये बढ़ गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा कितना हुआ? 14,725 करोड़ रुपया हुआ था 19-20 में, और जो कि बढ़ करके हो गया 29,827 करोड़। तो इसमें भी 2x की वृद्धि हुई, 2 गुना इसमें भी वृद्धि हुआ है, 29,827 करोड़। ये वाले आंकड़े याद रखिएगा आप। ठीक है, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा, ये 2020-21 का लेटेस्ट आंकड़ा याद रखिएगा। प्राथमिक घाटा की बात करें, प्राइमरी घाटा जो की बात करें तो 3733 करोड़ रुपया, 3733 करोड़ रुपया था 19-20 में, जो कि बढ़ करके कितना हो गया? 17,343 करोड़ हो गया। मतलब यहाँ पर भी 5 गुना की वृद्धि हुई है। तो घाटे जो हुए हैं उन सब में वृद्धि ही हुई है, किसी में 10 गुना, किसी में 2 गुना, किसी में 5 गुना। चलिए अब देखते हैं कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों के बारे में। एक दो स्लाइड देख लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए, गत 5 वर्षों में, मतलब कब से कब तक, 2016-17 से लेकर 2020-21 में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही? सहवर्ती क्षेत्र का क्या मतलब? वैसे क्षेत्र जो कृषि पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर जो रही है वो 2.1% रही है बिहार में। ठीक है, ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स इज 2.1%। ओके, कब से कब तक? ये 5 सालों में। पशुधन की वृद्धि कितनी हुई है? जो लाइव स्टॉक है, मतलब कि गाय, बैल, बकरी, ये सब का जो संख्या है उसमें कितनी वृद्धि हुई है? तो यह 10% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और मत्स्य पालन यानी कि फिशरीज की बात करें तो इसमें जो वृद्धि हुई है वो है 7%। ठीक है, तो ये तीनों आंकड़ा, खास करके कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का जो आंकड़ा है, ये तो निश्चित तौर पर आपको याद रखना है कि 2.1% की वृद्धि हुई है। ठीक है, बहुत कम वृद्धि है, लेकिन ठीक है। चलिए, वर्ष 2020-21 में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVM में कितना प्रतिशत हिस्सा था? तो 19% हिस्सा था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का हिस्सा सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी कि GSVM में कितना था? ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कितना था? 19% था। ओके, वर्ष 2012 से अब तक बिहार राज्य ने कितने कृषि कर्मण पुरस्कार जीते हैं? ये भी पूछा जा सकता है। तो टोटल 5 कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार ने जीते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखने लायक पॉइंट। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र के बारे में और भी डिटेल्स से जानेंगे, सारे फसलों के उत्पादन वगैरह के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।